गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रानी की जय। 10वां अध्याय कौरवों का नाश करवा कर श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। कौरव दल को नाश कर गए द्वारिका नाथ, कर दर्शन आनंद सो पुरजन भय सनाथ। सौनक जी बोले, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत फिर क्या हुआ, उस सब कथा का वर्णन विस्तार से कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक जी, कौरव पांडव दोनों वंश काल की गति से परस्पर लड़कर नष्ट प्राय हो गए। उनकी गृह कलह से वन में लगी हुई अग्नि के समान उन्हें जलाकर समाप्त कर दिया। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से उत्तरा का गर्भ ही सुरक्षित रह गया था। हे सौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर के गद्दी पर बैठते ही अधर्म का नाश हो गया था तथा धर्म का राज्य होने लगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में रहने से तथा विष्णु जी के उपदेशों से धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञान उत्पन्न हो गया था, इसलिए वे विधिवत नियम पूर्वक भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते थे। देवराज इंद्र की भांति संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनकी आज्ञा का पालन करते रहते थे। उनके राज्य में यथा समय वृष्टि होती थी, पृथ्वी उर्वरा थी, सदा अन्न फल समुचित यात्रा से भी अधिक उत्पन्न करते थे, रत्नों से भरपूर थी, बड़े बड़े थनों वाली गोए सदा पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, अकाल का कहीं नाम नहीं था। प्रजा सुखी थी, ब्रह्मवर्ता ब्राह्मण तथा स्नातक यज्ञ योगादि अपने कर्मों के नित्य नियम पूर्वक करते थे। प्रजा वर्ण आश्रमों के अनुकूल धर्म का आचरण करते थे। पर्वत वन लता बेलें सर्वदा हरी भरी पुष्पों तथा लता फलों से लदी रहते थे। संपूर्ण प्राणी वैदिक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय बंधुओं तथा बहन सुभद्रा जी की प्रसन्नता के हेतु कई मास तक हस्तिनापुर रहकर उनके शोक की प्रशंसा के हेतु कई मास तक हस्तिनापुर रहकर उनके शोक की दृढ़ताप को दूर करते रहे। एक दिन फिर उन्होंने द्वारका जाने की अनुमति धर्मराज युधिष्ठिर से मांगी। धर्मराज ने बड़े प्रेमपूर्वक कंठ से लगाते हुए उन्हें द्वारका जाने की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र सबको प्रसन्न करते हुए वृद्ध जनों से विदा लेकर रथ पर चढ़े। समान अवस्था वालों से मिले तथा छोटी अवस्था वालों ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उस क्षण कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तरा, युतुत्स, गुरु, धौम्य तथा वेदव्यास जी तथा माता सत्यवती आदि सब भगवान के प्रेम मग्न होकर कुछ काल के लिए मोह युक्त होकर प्रेमारसु बहाने लगे। सभी नर नारियों भगवान के वियोग से बेचैन हो उठे, किंतु अपशकुन के भय से नेत्रों के अश्रु जहाँ के तहाँ ही थाम कर आंतरिक दुख अनुभव करने लगे। वे पांडव जो नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ खाते पीते सोते जागते उठते बैठते स्पर्श करते तथा वार्तालाप करते, उनके हृदय की दशा का तो कहना ही क्या। वे
व्याकुल होकर उनके जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विदाई के समय अनेक प्रकार की मृदंग, ढोलक, नगाड़े, घंटा, शंख, झालर बजने लगे। उनके प्रिय सखा अर्जुन ने मोतियों की झालरों से युक्त श्वेत छत्र भगवान के ऊपर लगाया। उद्धव तथा सात्विक उत्तम चबर डुलाने लगे। नगर की नारियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं से झांक झांक कर भगवान के दर्शन करने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण उच्च स्वर से भगवान को आशीर्वाद देने लगे। यद्यपि उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद भगवान के लिए कोई मूल्य नहीं रखते थे, किंतु फिर भी लौकिक व्यवहार से मधुर और समयोचित थे। नगर की रमणियां भगवान में रम गए थे। वे परस्पर इस प्रकार बातें कर रहे थे कि हे सखियों, ये सामले सलोने पीताम्बरधारी, जिनकी अवस्था सदा किशोर ही रहती है, सनातन ब्रह्म है, जिन्होंने सुंदरता में करोड़ों कामदेवों को भी जीत लिया है, जो कुंती नंदन अर्जुन की प्रिय सखा है, जिनका तेज करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। ये देव की नंदन पर ब्रह्म परमात्मा है। ये ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। सृष्टि के आदि में भी ये ही रहते हैं और अंत में भी यही संपूर्ण प्राणियों को अपने में लीन करके योग निद्रा में सो जाते हैं। जब पुनः सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब मैं तत्व समस्त शक्तियों को फिर उनके नाम गुण के अनुरूप उत्पन्न करके उन्हें सृष्टि रचना के हेतु प्रेरित करते हैं। उन्होंने ही वेदों की रचना की है। बड़े बड़े योगी, ब्रह्मवेता, तपस्वी, मुनि, ऋषि आदि को भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन भगवान के दर्शन हमें आज अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। जिनकी लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन वेदों तथा पुराणों में है, वे ही ब्रह्म आज हमें दर्शन दे रहे हैं। वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं, जिन्होंने इनके साथ रास विलास तथा चरण स्पर्श की का आनंद प्राप्त किया है। वे पवित्र नारियां धन्य हैं, जिनका उन्होंने पाणिग्रहण किया है, जो निरंतर इनके साथ रमण करती हैं। उन्होंने पूर्व जन्मों में अवश्य कठोर तप किया होगा, उसी का फल इस जन्म में प्राप्त कर रही हैं। ब्रजबालाएं इनके अधरामृत के पान करने के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाया करती थी। जो पत्नियां नित्य इनके अधरामृत का पान करती हैं, उनसे बढ़कर इस त्रिलोकी में कौन भाग्यशाली नहीं होगा, जिन्होंने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं को हराकर जिस रुक्मणी जी का पाणिग्रहण किया है, वे साक्षात कमला है, जो सदा उन्हीं के पास रहकर उनकी चरण सेवा में रहती हैं। वे पटरानियां धन्य हैं, जिनके वश में है ये आदि रूप भगवान रहते हैं। जिनके वश में यह संपूर्ण विश्व है, वे 16 सहस्त्र 100 पत्नियां धन्य हैं, जो इस भगवान को अपने हृदय कमल में बंद करके नित्य इनके चरणों की सेवा करती हैं तथा आनंद भोगती हैं। वास्तव में वे स्त्रियां पवित्र हैं और उनका जीवन सफल है। जिनकी स्वामी ये जगत के स्वामी हैं, जो अलभ्य से अलभ्य वस्तु भेंट करके उनके चित्त को मोहित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो घटघटवासी तथा सबके अंतर्यामी हैं, उन स्त्रियों को के मन की भावनाओं तथा भक्ति को जानकर उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा और उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार संपूर्ण नगरवासियों को आनंदित करते हुए
विदा हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेमावेश में यह शंका करके कि कहीं कोई शत्रु मार्ग में आक्रमण न कर दे, रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदलों की एक विशाल सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दे। पांडव लोग पर्याप्त दूर तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए गए। जब नगर से अधिक दूर निकल आए तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों को कंठ से लगाकर नगर को लौटा दिया। केवल उद्धव तथा सात्विक ही उनके साथ द्वारका के लिए गए। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विशाल सेना के साथ कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के निकटवर्ती प्रदेशों ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरु प्रदेश आदि के को लांघते हुए सोबीर और आभीर देशों के पश्चिमी भाग अनर्त देश में पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। विश्राम के लिए उन्हें वहां खोल दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जिन प्रांतों में होकर गुजरते थे वहां के राजा बड़े आदर के साथ उनके उनके अनेक अनेक प्रकार के उपहार लेकर उनका सत्कार करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े आनंद के साथ अपनी यात्रा करने लगे। 11वां अध्याय, द्वारका में भगवान का स्वागत। मगन भय नर नारी सब सुन आगम यदुराए, ले उपहार बाहु दाहे जन हर्षाय। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अनंत देश अति संपन्न तथा वैभव युक्त था। उसी के निकट अमरावती के समान उनकी द्वारकापुरी थी। अपने देश की सीमा में पहुंचते ही उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण प्रजा की विरह वेदना नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आ गए हैं। श्वेत शंख भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रक्तवर्ण ओष्ठों कर तथा करों पर ऐसा शोभायमान था जैसे लाल कमल पर राजहंस शोभा पाता है। भगवान के शंख की ध्वनि संपूर्ण भयों को भी भयभीत करके भक्तों के हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली है। उस ध्वनि को सुनकर संपूर्ण प्रजा भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों के लिए अपने अपने ग्रहों से निकल पड़े। जो जिस प्रकार था वह उसी प्रकार ऐसे दौड़कर आए जैसे गाय के रवाने की ध्वनि सुनकर उसका बछड़ा दौड़कर आता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करके सब के मुखों पर प्रसन्नता छा गई और वे भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपके इन चरणों की स्तुति ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रादि सभी देवता करते हैं। ये ही चरण कमल हमारा आश्रय है। इन चरणों की कृपा से कराल काल भी हमारी ओर दृष्टि नहीं कर सकता। आप ही विश्व का कल्याण करते हैं। आप ही गुरु, माता, पिता और मित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन बड़े बड़े योगी जन, तपस्वी तथा देवताओं को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु हम अति भाग्यशाली हैं जो निरंतर आपके मुख चंद्र का दर्शन करते रहते हैं। आपकी स्नेहमयी चितवन तथा प्रेम दृष्टि का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। जब आप हमको त्याग कर मथुरा तथा हस्तिनापुर को चले जाते हैं तब हम आपके बिना इसी प्रकार हो जाते हैं जैसे बिना प्राण के यह शरीर हो जाता है। अपने प्रियजनों के ऐसे शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और द्वारकापुरी में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वह द्वारकापुरी अमरावती के समान मधु, भोज, दसाई, अर्कहकुर, अंधक तथा बशनी बंसी यादवों से इसी प्रकार सुसज्जित थी जिस प्रकार नागों से उनकी पातालपुरी सुसज्जित रहती है। द्वारकापुरी समस्त ऐश्वर्य से संपन्न थी। स्थान स्थान पर जलाशय, क्रीड़ा स्थल, पुष्प वाटिकाएं तथा अनेक प्रकार के
फल वाले वृक्ष शोभायमान थे। उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल तथा राजहंस निवास करते थे। नगर निवासियों ने भगवान के स्वागतार्थ नगर के फाटकों, गुरुद्वारों तथा सड़कों पर बंदरबार, चित्र विचित्र ध्वजाएं, केले के खंभे तथा तथा स्वर्ण कमल सजाए, सर्वस्त्र सुगंधित जल से छिड़काव किए गए। भगवान के स्वागतार्थ सब स्थानों पर अक्षत, कुमकुम, फल आदि बिखेरे गए। उनके उपहार के लिए दही, अक्षत, फल, धूप, दीप आदि सामग्री लेकर नगर निवासी प्रेम विभोर होकर अपने अपने द्वारों पर खड़े थे। भगवान के शुभागमन का समाचार जब वसुदेव, उग्रसेन, अक्रूर, महाबली, बलराम, प्रद्युम्न, शाम्ब आदि को मालूम हुआ तब वे मन में अति आनंदित हुए और अपने सभी आवश्यक कार्य त्याग कर प्रेमावेश में उछलते हुए एक उत्तम गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियां के साथ ब्राह्मणों को लेकर शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए अपने अपने रथों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनार्थ उनकी अगवानी के लिए चले। भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों के लिए बहुत सी रमणियां, जिनके मुख चंद्रों पर क्रांतिमान कुंडल झलमला रहे थे, पालकियों में बैठकर अगवानी के लिए चली। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने बंधु बांधवों तथा नगर निवासियों एवं दास दासियों सबका यथा योग्य सम्मान किया। किसी को प्रणाम किया, किसी का मधुर वाणी से आदर किया, किसी को कंठ से लगाया, किसी का मुस्कुराकर सत्कार किया। गुरुजनों ने से लेकर चांडाल प्रयत्न सबका भली भांति सत्कार किया। सबको उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। ब्राह्मणों तथा वृद्धजनों को आगे करके भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार गाजे बाजे से नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने महलों को राजमार्ग से होकर जा रहे थे, उस समय संपूर्ण कामिनियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करने के लिए चढ़ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र सच्चे सौंदर्य की मूर्ति हैं। उनके मुख तथा नेत्रों से सौंदर्य सुधा वर्षता है। उनकी विशाल भुजाएं संपूर्ण विश्व को शक्ति देती हैं। उनके सुंदर चरण कमल भक्तजनों की आश्रय हैं। संपूर्ण द्वारिका वासियों के लिए नेत्र इस क्षण के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र पर टिक गए। उस राजमार्ग पर उनकी झांकी अद्भुत थी। उन पर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा श्वेत वर्ण के ही चवर डुलाए जा रहे थे। श्याम शरीर पर सुंदर पीताम्बर, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर बनवाला तथा श्रीवस्त्र का चिन्ह सुशोभित था। उन पर चारों ओर से नर नारियां पुष्प वृष्टि कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वप्रथम अपनी माताओं के महल में गए। वहां जाकर अपने बड़े विनम्र भाव से आदर पूर्वक देवकी आदि सभी माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माताओं ने वात्सल्य स्नेह में ओतप्रोत होकर उन्हें कंठ से लगाया और अपनी गोद में बैठाया। माताओं का हृदय हर्ष से खिल उठा। उनके स्तनों से दुग्ध बहने लगा। आनंद विह्वल होकर उनके नेत्रों से प्रेमांसु बहने लगे। तत्पश्चात माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने भवन में पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह दिव्य भवन संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य से संपन्न तथा सुसज्जित था। उस भवन में 16 सहस्त्र 108 रानियों के पृथक पृथक भव्य भवन थे। उनके प्राणेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में सब बहुत दिनों से व्याकुल थे। जब उन्होंने अपने महलों में आते हुए देखा तब अति आनंदित होकर उनके चरणों में झपट कर जा गिरे। अपनी पत्नियों को देख हृदय से लगाकर सांत्वना दी। उन पत्नियों ने नेत्रों से अविरल प्रेमांसु बहने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संपूर्ण राजा
लोगों को परस्पर भिड़ाकर पृथ्वी का के भार को बिना शस्त्र ग्रहण किए ही हल्का कर दिया। रति के समान सुंदर भार्याएं निरंतर उनके साथ रहकर भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के को भोगों में आसक्त ना कर सकी, क्योंकि वे युग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कर्म करते हुए भी हृदय से उनमें आसक्त नहीं थे। वे प्रकृति में स्थिर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों में लेपायमान नहीं थे। उनकी योग माया से मोहित होकर वे स्त्रियां ही उन पर मुग्ध रहती थीं। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सुबस समझती थीं। अपनी अहंकार बुद्धि के कारण उन्हें अपने पति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सत्व स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था। 12वां अध्याय राजा परीक्षित की जन्म का कथा। दोहा। जन्म परीक्षित की कथा सूत कही समझाए, सौनक जी सुनने लगे मन में अति हर्षाए। सौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। वह बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही नष्ट हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसकी रक्षा गर्भ में किस प्रकार की और उसका जन्म किस प्रकार हुआ। फिर उन्होंने व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से किस प्रकार ज्ञानोपदेश प्राप्त किया, यह सब कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक जी, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रजापालक, धर्मज्ञ और इंद्र के समान तेजस्वी थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से उनके कोष में अनंत धनराशि थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके बंधु बांधव तथा उनकी रानियां उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे संपूर्ण जम्बूद्वीप के सम्राट थे। उनको उत्तम उत्तमोत्तम भोग की सामग्रियां प्राप्त थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु उन्हें इन भोगों में सुख नहीं था। उन्हें तो भागवत भजन में ही परम आनंद मिलता था। हे सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र की तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिषमय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान तेजमय पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्ण का मुकुट सिर पर प्रकाशमान हो रहा था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पहिया धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्ण थे। कान में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को अग्नि को शांत करते थे। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिषमय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगा कि यह कौन है, कहाँ से आया है। तत्पश्चात पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निर्मत राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ, किंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतव्रत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रणनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, और सो वह भी ना रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगे। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुरंत सात्विक को साथ लेकर अनंतपुर में पहुंच गए। वहां रणवास में करुण कंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण कंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस
नवजात शिशु की हत्या मृत्यु पर कर रही थी, क्योंकि वही बालक एकमात्र उनके वंश को चलाने वाला था। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु अब देखते हैं कि यह बालक मृतावस्था को पड़ा है। यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्राणहीन पृथ्वी पर पड़ा है। हे अरिशूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। यदि ऐसा न करोगे तो सभी पांडव तथा हम सब भी प्राणों को त्याग देंगे। सुभद्रा बोली, भाई, मेरी पुत्र वधु उत्तरा ने इस बालक के हेतु ही अपने प्राण रखे थे, किंतु वे फिर भी यह बालक जीवित न रहा। तुम सर्वशक्तिमान और इसकी रक्षा करो। समस्त रानियों का करुण कुंदन सुनकर तथा उत्तरा को पुत्र शोक में उन्मादिनी देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अच्छा, चिंता मत करो, चिंता ना करो, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। वे तत्काल प्रसूत का गृह में गए। वहां जाकर उत्तरा का विलाप करते हुए देखा तथा प्रसूत का गृह का सब यथोचित प्रबंध भी देखा। चारों तरफ जल के घट रखे हैं, अग्नि भी जल रही है, घी की आहुति दी जा रही है, सफेद पुष्प तथा सरसों बिखर रही है, चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए हैं। इस विधि से यज्ञ, राक्षस तथा अन्य व्याधियों से प्रसूत का ग्रह पूर्ण सुरक्षित है। उसी समय द्रौपदी आदि अन्य रानियां भी वहां दौड़कर आई और बोली, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवनदाता साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, जो सबके जीवनदाता हैं, मधुर वाणी में कहा, बेटी, शोक न करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सबके सामने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तेरे इस बालक की रक्षा गदा लेकर गर्भ में की है। यदि ऐसा न करता तो यह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जब यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, जब मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ में की थी, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो उठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखकर अंतपुर के सब स्त्री आश्चर्य में रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल कुरुकुल के परिच्छीण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। जब धर्मराय युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने गुरु पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्यों गो, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलवाकर धर्मराय युधिष्ठिर ने पूछा, हे ज्योतिषियों, यह बालक गुण, कीर्ति इत्यादि में कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा। राजा शिव के समान दानी और अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी और आपके समान धर्मात्मा होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेगा, अधर्मियों को दंड देगा, कलयुग का दमन करेगा तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र का भक्त होगा। एक समय एक ऋषि के श्राप से तक्षक द्वारा इसकी मृत्यु से पहले संसार की माया मोह को त्याग कर
गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तथा वहीं पर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी द्वारा राजा युधिष्ठिर के इस बालक के जन्म का फल बताकर अपने अपने स्थानों को चले गए। वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गढ़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने की देख रेख में पांडवों का वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। कुछ काल उपरांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। 13वां अध्याय विदुर का धृतराष्ट्र तथा गांधारी को उपदेश देना तथा वन गमन। दोहा। दीन विधुर उपदेश तब अंधराज को आए, गांधारी धृतराष्ट्र को संग बन गए लिवाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। उन्होंने मैत्री जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। हस्तिनापुर निवासियों को जब विदुर जी की स्वागमन का पता चला तब धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा नगर की बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शनों के लिए आई। विदुर जी सभी के हितैषी तथा शुभचिंतक और प्रिय थे। सब लोगों ने यथा योग्य उन्हें प्रणाम किया। जब वे नित्य कर्म, भोजन आदि से निवृत्त हो गए तब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से इस प्रकार कहा, हे चाचा जी, आपने हम सबको को पक्षी की भांति पाला पोसा है। समय समय पर हमारी प्राण रक्षा करके आपत्तियों से बचाया है। अपने उत्तम उपदेशों से हम लोगों को सदैव धैर्य देकर सम्मान पर चलाया है। फिर आपने हम लोगों के एकदम स्नेह क्यों तोड़ दिया? आपने किन किन प्रधान तीर्थों का सेवन किया है? उस तीर्थ यात्रा में आपने किस प्रकार जीवन निर्वाह किया है? हे चाचा जी, आप द्वारका अवश्य गए होंगे। वहाँ पर हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने बंधु बांधवों सहित कुशलते तो हैं। यदि आप आप वहाँ गए न होंगे तो उनके विषय में सुना अवश्य होगा। अजात शत्रु अजुत युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर विदुर जी ने उन्हें सब तीर्थों का यथा विधि वर्णन सुनाया, किंतु युद्धवंश के विनाश का वर्णन उन्हें नहीं सुनाया। वे जानते थे कि युद्धवंश के विनाश का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर को महान क्लेश होगा। वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए युद्धवंश के नाश का वर्णन सुनाना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों तक विदुर जी प्रसन्नता से सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया था। इसी कारण वे 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चला दिया गया। किंतु जब राजा को मांडव ऋषि का पता लगा तो उस राजा ने उसे सूली से उतरवाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब मांडव ऋषि यमराज के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप पर सूली दिखाई? यमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक टिड्डी को कुश की नोक से छेदा था, इसी पाप से आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह पाप मैंने अज्ञानावस्था में किया था, इसका तुमने ऐसा कठोर दंड दिया, अतः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक इस शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्युलोक में रहो। मुनि के श्राप के कारण धर्मराय ने विदुर जी का अवतार लिया। विदुर जी काल की गति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, अब भविष्य में बड़ा
बुरा समय आने वाला है। आप यहाँ से तुरंत वन की ओर निकल चलिए। यह कराल काल शीघ्र ही आने वाला है, जिसे कोई भी प्राणी नहीं टाल सकता। आपके पुत्र पुत्रादि सभी नष्ट हो चुके हैं। उम्र भी आपकी ढल चुकी है। वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। फिर आप किस कारण भीमसेन के कुवचन सुनते रहते हो। आपने इन पांडवों को महान क्लेश दिए, उन्हें मरवाने की चेष्टा की, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, उनका राज छीन लिया, फिर भी आप उन्हीं का अन्न खाकर अपने शरीर को पाल रहे हो। अब आपका काल शीघ्र ही आने वाला है। अतः आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण करके शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के धार्मिक वचन सुन धृतराष्ट्र को अति प्रिय लगे और वे मधुर लगे। वे प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए और वे शीघ्र ही उस रात को छिपकर गांधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। प्रातःकाल संध्यावंदन से निर्वत होकर ब्राह्मण को तिल, गो, भूमि और सुवर्ण दान करके जब अजातशत्रु युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गांधारी के दर्शन करने आए, तब उन्होंने वहां उन तीनों को न पाकर केवल संजय को ही शोकग्रस्त बैठा पाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर संजय से पूछा, हे संजय, मेरे पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और सब पर हित करने वाले विदुर जी कहाँ गए हैं? कहीं भीमसेन ने तो कोई कटु वचन नहीं कह दिया? वे पुत्र शोक से दुखी होकर कहीं गंगा में तो नहीं डूब गए? मुझसे कोई अपराध तो नहीं बड़ा? हाय, वे तीनों कहाँ चले गए? सूत जी बोले, हे शौनक जी, संजय शोक के कारण कातर हो उठा। उसका कंठ रुका हुआ था। वह अपने नेत्रों से आंसू पोंछकर बोला, हे धर्मराज, मुझे तुम्हारे ताऊ, चाचा तथा माता गांधारी का कुछ पता नहीं है। उन्होंने मुझे अपना कोई भी संकल्प नहीं बताया है। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। जब संजय धर्मराज से इस प्रकार कह रहे थे कि उसी क्षण वहाँ पर तुमरू के साथ नारद जी पधारे। तुमरू के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने उन देवर्षि को प्रणाम किया और आदर के साथ आसन प्रदान किया। तब युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, मुझे बताइए कि मेरे ताऊ, चाचा और तपस्विनी गांधारी पुत्र शोक से व्याकुल होकर किधर चले गए? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है और वही सबकी रक्षा करता है। तुम यह समझती हो कि मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ, यह भूल है। तुम संसार को नासमान मानो अथवा ना मानो, अथवा नित्य अनित्य दोनों को मानो, किंतु फिर भी तुम्हें जाने वालों के लिए शोक ना करना चाहिए। शोक का कारण केवल स्नेह ही है। स्नेह को त्याग दो। यह पंचभौतिक शरीर नाशवान है। यह स्वयं काल के वश में है। इस जगत में एक जीव दूसरे जीव का आधार है। पशु तृण आदि को खाकर जीवित रहते और बड़े जीव छोटे जीव को खाकर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण प्राणी एक दूसरे का आहार है। इन सबको जीवन दान देने वाले भगवान इस समय काल रूप होकर उनके नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपनी संपूर्ण काम समाप्त कर दिया है। जो कुछ शेष है वह भी अब समाप्त किए देते हैं। जब तक वे यहाँ मौजूद हैं तब तक तुम लोग भी यहाँ रहो, फिर तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। हे धर्मराज, तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी विदुर के साथ उत्तराखंड में सप्त स्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रहते हैं। वे वहाँ तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी संपूर्ण कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तथा अहंकार बुद्धि
नष्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने को भगवान को में लीन कर दिया है। संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर अब वे ठूठ की भांति स्थिर हो गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे आज से 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण वे उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे, अतः तुम उनको लौटाने का प्रयत्न त्याग दो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुमरू के साथ आकाश मार्ग में से स्वर्ग की ओर चले गए। धर्मराज ने नारद जी के उपदेश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। 14वां अध्याय। इंद्रप्रस्थ में बुरे शकुनों का होना तथा युधिष्ठिर की चिंता। बुरे शकुन उत्पात बहु, जहाँ तहाँ परेश लखाए। अर्जुन को चिंता भई, गए धर्म अकुलाय। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए भविष्य का कार्यक्रम निश्चय करने के लिए अर्जुन द्वारका चले गए। जब उन्हें हस्तिनापुर से गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर का विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन जी बोले, हे भीमसेन, अर्जुन को द्वारका इसलिए भेजा ताकि वह हमारे प्राण प्रिय बंधु बांधव यादवों तथा उनके स्वामी और हमारे प्राणाधार श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी का कुशल समाचार शीघ्र देवे और उनका भविष्य में क्या कार्य करने का विचार है उसे पूछ कर आवे। किंतु भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। भीमसेन, तुम काल की गति को जानने वाले हो। देखो, संपूर्ण भूतों में भविष्य उत्पात होने लगे हैं। नित्य बड़े बड़े अपशकुन होते हैं। आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। मेरे बाएं अंग प्रत्यंग फड़क कर किसी दुर्घटना की सूचना देते हैं। वह सामने श्यारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है और उसके मुख से अग्नि निकल रही है। कुत्ता बिलाप दिन में बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गाय बाएं होकर चाहती है। सूर्य चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। बादल भयंकर शब्द करके गरजते हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर सर्वस्त्र अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है। आकाश के संपूर्ण नक्षत्र तारे एक दूसरे से टकराकर गिर रहे हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रही है। गोए निरंतर आंसू बहाती रहती है। बछड़ों को दूध नहीं पिलाती है। बैल भी उदास प्रतीत होते हैं। देव मूर्तियों का पसीना निकल रहा है। वे रोती सी प्रतीत हो रही है। उनमें कंपन हो रहा है। सर्वस्त्र श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे। न जाने भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक से चले गए अथवा अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार चिंताकुल होकर भीमसेन से सारी बातें कर रहे थे, उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारका से आ गए। उनके नेत्र से अश्रु बह रहे थे। गर्दन झुकी हुई थी। शरीर कांतिहीन था। वे आते धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे सब संबंधी बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना सूर्यसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपने सातों बहनों सहित तथा पुत्र पौत्रादि सहित तो प्रसन्न है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो प्रसन्न है ना? अक्रूर, जयंत, गद, शत्रुजित, कृतवर्मा आदि यादवों सहित बलराम जी तो प्रसन्न है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित तो प्रसन्न है ना? वे अपने सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मणी, जमवंती आदि 16 सहस्त्र 108 पटरानियां जो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती हैं। हे भाई अर्जुन, तुम कुशल पूर्वक वहाँ रहे थे। तुम्हारी कांति छीड़ क्यों हो रही है? तुम्हारा वहाँ किसी से अनर्थ तो नहीं किया? तुमसे किसी ने अपशब्द तो नहीं कहे? तुमने किसी को
कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो और वह पूरी नहीं हुई हो, ऐसा तो नहीं हुआ? तुमने अपने शरणागत को शरण देने में असमर्थता प्रकट तो नहीं की और उसे शरण न दी हो, ऐसा तो नहीं है? किसी ब्राह्मण, बालक, गो, रोगी, वृद्ध, असदा तथा अबला सहायता के न करने उन्हें त्याग तो नहीं दिया? तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया? गुरु पत्नी अथवा अन्य युवतियों के साथ रमण समागम तो नहीं किया? कहीं किसी से युद्ध में तुम्हें पराजित तो नहीं कर दिया? बालक और वृद्धों को त्याग कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मुझे आशा है कि तुमने ऐसा कोई अनुचित कार्य न हुआ होगा, किंतु हमारे परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र से तुम्हें अवश्य वियोग होगा। इसी कारण तुम्हें मानसिक वेदना है और तुम श्रीहीन हो रहे हो। अब 15वां अध्याय जब कल पढ़ेंगे भगवान की कृपा से। आप सभी भक्तों को प्रणाम। राधे राधे। भागवत भगवान को प्रणाम। आध्यात्म तांत गुरु को प्रणाम। समस्त को देवी देवताओं को प्रणाम, पितरों को प्रणाम। ऐसी कृपा बनाए रखें भगवान हम सभी जीवात्माओं पर। हे परमात्मा, हम सब आप ही के हैं, हम आपकी शरण में हैं भगवान। बस यूँ ही कृपा बनाए रखिए भगवान। नित्य प्रति आपके श्रीमद् भागवत कथा सुनते रहें और आनंद लेते रहें। इस कलिकाल में वृंदावन भूमि में आप सभी भक्तों पर, इस पृथ्वी में सभी भक्तों पर कृपा करें। जो जो इस भागवत को देखता है, सुनता है, उन सभी के हृदय में आप विराजमान हो जाइए, भक्ति मैया विराजमान हो जाए। उन सब पे कृपा करें भगवान श्री कृष्ण राधे। आप दोनों यूँ ही कृपा बरसाए रखें। प्रणाम भगवान कृष्ण राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राधे राधे।